उसके बाद आता है ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब इंसुलिन का फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है। अब इट फॉर्म्स फैटी एसिड फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज बाय एक्टिवेटिंग एसिटाइल एस कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब ये क्या करती है कि जो लिवर में एक्सेस ग्लूकोज होता है, मतलब जो लिवर में ग्लूकोज पाए जाते हैं, उसको वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन। किसकी मदद से? एक एंजाइम है एसिटाइल एस कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम को इंसुलिन एक्टिवेट करेगी और ये जब एक्टिव होगा तो लिवर में जो ग्लूकोज पाई जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फैटी एसिड में। ये ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है बॉडी में, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, डिफरेंट एंजाइम और रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो आप यहाँ पे इतना ही याद रखें कि ग्लूकोज जो लिवर में पाया जाएगा उसको ये एंजाइम फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड विच आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज़। अब कहते हैं कि जो हमारे एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट्स होते हैं, उससे भी फैटी एसिड हम यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा इट इनहिबिट हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन फैट सेल बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। और इसके अलावा आपके जो फैट सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड मीन फैट होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन को भी ये रोकता है। किसकी मदद से? लाइपेज की मदद से। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फैट की ब्रेक डाउन करता है। तो इंसुलिन जो है वो क्या करेगी, इस लाइपेज जो एंजाइम है उसको रोकेगी ताकि वो ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट की हाइड्रोलिसिस ना कर सके। ठीक है, मतलब ये कि जो आपकी एडिपोज टिश्यू में जो फैट सेल में फैट पड़ी होगी वो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन जो फैटी एसिड जो होंगे जिससे हम एनर्जी हासिल करेंगे वो हमें कहाँ से मिलेगी? जब आपकी इंसुलिन लिवर में मौजूद ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगी तो वो फैटी एसिड हम एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट है। इट कॉजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सेल। अब ये क्या करती है, सेल के अंदर अमाइनो एसिड को इंटर होने देती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि हाई लो कंसनट्रेशन से किसी चीज़ का हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मतलब जिस तरह वो फैट ग्लूकोज जिस तरह सेल के अंदर इंटर करती थी इंसुलिन, इसी तरह जो इंसुलिन है वो अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, इट प्रमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। अब ट्रांसलेशन क्या है ये याद रखिएगा कि आपका जो है डीएनए होता है, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ये दो प्रोसेस होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि इट प्रमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस को प्रमोट करते हैं ताकि प्रोटीन बने सेल में। उसके अलावा इट प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, नज़र ही नहीं आ रहा। उसके अलावा कहते हैं कि इट प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करते हैं ताकि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इट प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। उसके बाद इट इनहिबिट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन। ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन को रोकते हैं क्योंकि इसने क्या करना है, इंसुलिन ने प्रोटीन को बनाना है, ब्रेकडाउन नहीं करनी। उसके बाद इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड। उसके अलावा अमाइनो एसिड नॉर्मली ये होता है कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज भी बनता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज बनता है।
ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है ताकि ग्लूकोज ना बन सके और ना ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो सके। अब ग्रोथ पे इसका क्या असर है, इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इंक्रीजेज प्रोटीन फार्मूलेशन, क्योंकि इसका काम क्या है, आपने इधर देख लिया कि प्रोटीन फार्मूलेशन है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, क्योंकि ये प्रोटीन की फार्मूलेशन को इंक्रीज़ करते हैं।